हेलो दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 और जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, इक्वेशन तो हमने अभी तक पढ़ी, इन वन वेरिएबल हमने पढ़ी। अब हम इन टू वेरिएबल्स, जितने हमारे वेरिएबल्स होंगे उतनी नंबर ऑफ़ इक्वेशंस लगती है हमें सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक्स वाई जी 3 वेरिएबल्स हैं और हमारे पास हमें देखना है एक्स वाई जी का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास 3 इक्वेशंस का होना ज़रूरी है। ये बहुत फंडामेंटल केस है मैथमेटिक्स में। जितने नंबर ऑफ़ हमारे पास वेरिएबल्स होंगे उतने नंबर ऑफ़ इक्वेशंस हमारे पास होनी चाहिए ताकि हम एक्स वाई जी का तीनों का वैल्यू ढूंढ सके। ओके, फिर जब हम पेयर की बात करते हैं, पेयर तो दैट मीन्स 2 आते हैं, उसमें पेयर में 2 आते हैं। तो 2 के लिए हमें एटलीस्ट 2 वेरिएबल्स होते हैं। एक्स वाई जो है इन वेरिएबल्स का वैल्यू ढूंढने के लिए हमें 2 इक्वेशंस की, एटलीस्ट 2 इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो इसी सिलसिले में हम आगे जाते हैं, देखते हैं कि हम क्या क्या ये रहती है, स्ट्रेटजी रहती है इस चैप्टर में। ओके, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये हमें बोल रहे हैं कि हमें 2 लीनियर इक्वेशंस जो होती हैं, हम उनके जिनके जो ये है वेरिएबल्स हैं वो सेम है, यानी 2, फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है, इसके 2 वेरिएबल्स हैं और वो भी डिफरेंट है, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन है, ये भी लीनियर है, दोनों की कंडीशन ये कि ये लीनियर है। ओके, लीनियर यानी इनके एक्स और वाई जो वेरिएबल्स होंगे इसमें उनका जो पावर है वो 1 है, ठीक है। तो इसके बाद दूसरी जो इक्वेशन है उसमें भी 2 वेरिएबल्स होंगे और उनके वेरिएबल जो है वो सेम होंगे। अगर इसमें एक्स एंड वाई है, इसमें भी एक्स एंड वाई है, तो बस इनके जो कोफिशिएंट्स है वो डिफर होंगे, यानी एक्स का कोफिशिएंट क्या है, वाई का कोफिशिएंट, इनके साइन क्या है वो डिफरेंट होंगे। तो वो 2 इक्वेशन का सिस्टम बनाते हैं। इनको सॉल्व करने के लिए 2 तरीके हैं, यानी ग्राफिकल मेथड एंड अलजेब्राइक मेथड। ओके, पहले हम ग्राफिकल मेथड देखते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशंस होती है, मैंने कहा था अभी कि सिर्फ उनके कोफिशिएंट्स जो है वो डिफ़र करते हैं और इनके जो साइन होते हैं कोफिशिएंट्स के। ओके, कोफिशिएंट्स जो है A1 A2 B1 B2 C1 C2। ओके, बाकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो दोनों की सेम है, यानी एक्स एंड वाई 2 वेरिएबल्स है, एक्स एंड वाई के जो पावर्स है वो 1 है। ओके, दैट मीन्स लीनियर है दोनों। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये इक्वेशन लेते हैं, ये इक्वेशन भी लेते हैं, फिर इन दोनों में पॉइंट्स डाल के इनको पहले ड्रॉ करेंगे, ठीक है। पहले एक ग्राफ लेंगे ग्राफिकल मेथड में, पहले दोनों इक्वेशंस को, फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन की लाइन ऐसी आती है, एक इक्वेशन की लाइन ऐसी आती है। तो अगर हम मानेंगे कि ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये अल्फा कमा बीटा पे यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, 2 इक्वेशंस के 2 लाइन्स, ओके, जो ग्राफ पर हमें बनती है। तो दैट मीन्स ये L1 है, ये L2 है। जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे दैट मीन्स ये वाला पॉइंट जो है इसका भी सोल्यूशन होगा, ये इसका भी सोल्यूशन होगा। अभी तक जब तक हम बात कर रहे थे सिंगल हमारी एक इक्वेशन होती थी, उसमें जो हम करते थे बात, हमारे पास अगर एक ग्राफ में ऐसी लाइन एक होती तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो उस इक्वेशन के सोल्यूशंस होते, जो भी जितने भी, क्योंकि एक ग्राफ में एक प्लेन में इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स थे, इनके बीच छोटे छोटे पॉइंट्स, वो सारे जो है सोल्यूशन होते हैं इस इक्वेशन के। और दूसरी इक्वेशन अगर हमारी फॉर एग्जांपल ऐसे, तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इसके सोल्यूशन होंगे। सोल्यूशन यानी वो इसको सेटिस्फाई करेंगे एक्स LHS एंड RHS के साथ, ठीक है, इक्वेट करेंगे। वैसे ही जब हम 2 इक्वेशन, अब ये और ये इनके सोल्यूशंस तो डिफरेंट है, बट जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो इसका भी सोल्यूशन है और इसका भी सोल्यूशन है। दैट मीन्स सिस्टम एज ए होल, इस सिस्टम का जो सोल्यूशन होगा वो ये पॉइंट होगा जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। दैट मीन्स जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा। हालांकि इस वाले पॉइंट, इस लाइन पे जो पॉइंट्स है वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, जो इस पे पॉइंट्स है वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, इसलिए जो सेटिस्फाई करती है वो ये पॉइंट है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। ओके, लेट द लाइन्स L1 एंड L2, हमारे पास L1 एंड L2 लाइन्स है, 2 इक्वेशन से हमें 2 लाइन्स बनी, इंटरसेक्ट एट पॉइंट अल्फा कामा बीटा। देन द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस इज x इज इक्वल टू अल्फा एंड y इज इक्वल टू बीटा। x इज इक्वल टू अल्फा, जहाँ पे मिला था जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अल्फा कामा बीटा, तो वहाँ पे जो x है वो अल्फा होगा, y जो है y इंटरसेप्ट जो होगा यानी y एक्सिस वाला जो पॉइंट होगा वो बीटा होगा। तो अल्फ़ा एंड बीटा, एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू बीटा, ये दोनों जो है सोल्यूशंस ऑफ दोज इक्वेशन जो हमारे पास गिवन होंगी उनका सोल्यूशन होंगे। ओके,
उसके बाद चलते हैं हम अलजेब्राइक मेथड पे। अब दूसरा मेथड होता है अलजेब्राइक मेथड, जब हम यूज़ करते हैं दो यानी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो दूसरा मेथड है अलजेब्राइक। पहला था ग्राफिकल, तो सेकंड है अलजेब्राइक मेथड। इसके 2-3 तरीके हैं। ओके, इस बुक में हम 3 तरीके पढ़ेंगे इस चैप्टर में। बाय सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, 3 मेथड्स हैं। अब हम इलाबरेट करके एक एक करके तीनों मेथड्स को पढ़ेंगे और देखेंगे कि आगे वाली लेक्चर्स में आप देखेंगे कि हम कैसे तीन मेथड्स यूज़ करते हैं कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। ओके, हमें सबसे पहले लेंगे कुछ बेसिक जो फंडामेंटल केसेस होते हैं एक इक्वेशन सिस्टम में। हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, कोई भी इक्वेशन जो जिनका वेरिएबल वन होगा, ठीक है, मतलब एक ही वेरिएबल। यानी इस वाली इक्वेशन में हम देखते हैं वेरिएबल एक्स है एंड ए एंड बी कॉन्स्टेंट्स हैं एंड ए एक्स इज इक्वल टू सी, इसमें भी एक्स एक ही वेरिएबल है और लीनियर उन्होंने खुद ही कहा है। दैट मीन्स जो इनके ये है हमारे वेरिएबल्स हैं उनके पावर जो है वन होंगे। ओके, वायर ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर ए इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा तो सिर्फ कांस्टेंट रहेगा। दैट मीन्स ये कोई वन वेरिएबल में भी इक्वेशन नहीं रहेगी। एंड ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। ओके, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स में इक्वेशंस जिन एक तो वो लीनियर होंगे यानी पावर्स जो वेरिएबल्स के हैं वो वन होगा एंड टू वेरिएबल्स होंगे एक इक्वेशन में। एंड इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, यानी एक इक्वेशन ऐसी है इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें जो है वेरिएबल दो होंगे और ये लीनियर होगी यानी इसके जो वेरिएबल्स के पावर होंगे वो वन होगा। ओके, इस कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, ये दो वेरिएबल्स में दो ये इक्वेशन है। वायर ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर ए इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा तो ये वन वेरिएबल में बन जाएगी। ओके, इसलिए ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बी नॉट इक्वल, क्योंकि अगर बी भी इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा तो ये सारी टर्म ज़ीरो यानी ये एक ही वेरिएबल की इक्वेशन बनेगी। एंड ए बी सी आर रियल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 14y इज इक्वल टू 18, तो इसमें दो वेरिएबल्स है उनका पावर वन है तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। ओके, टाइप्स ऑफ इक्वेशंस देखते हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ इक्वेशन, कंसिस्टेंट इक्वेशंस। कंसिस्टेंट इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिनको हम सॉल्व करने के लिए हमारे पास हम इनको सॉल्व कर सकते हैं यानी इनको सोल्यूशन निकाल सकते हैं, इनका जो है ज़ीरोज़ निकाल सकते हैं इन इक्वेशंस के। ज़ीरोज़ यानी जो उनको सेटिस्फाई करते होंगे। यूनिक सोल्यूशन, ये बोल रहे हैं कंसिस्टेंट इक्वेशंस वो इक्वेशंस है जिनका या तो यूनिक सोल्यूशन होगा या इन्फिनाइटली मनी सोल्यूशंस होंगे। वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो होते हैं वो कंसिस्टेंट इक्वेशंस होती हैं। यानी आप जहाँ भी देखो कि किसी इक्वेशन का या तो यूनिक होगा या इन्फिनाइट होगा या नो सोल्यूशन होगा, तीन केसेस हैं। बट कंसिस्टेंट इक्वेशंस में दो इक्वेशंस आती है यानी यूनिक सोल्यूशन एंड इन्फिनाइटली मनी सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, तो ये यूनिक सोल्यूशन है। तो इसका भी हम देखेंगे क्या क्राइटेरिया रहता है कि हम इसको कैसे बोल सकते हैं इसका यूनिक सोल्यूशन है। ओके, इन्फिनाइटली मनी सोल्यूशंस, हमने ये पेयर ऑफ इक्वेशन, इसका भी हम देखेंगे कि ये किस बेसिस पे हम कहते हैं कि इसका जो होगा इन्फिनाइटली मनी सोल्यूशंस होंगी। अब इसके बाद इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस होती हैं वो इक्वेशंस जिनके जो है नो सोल्यूशन होता है, यानी ये वो इक्वेशंस होती है जिनका कोई सोल्यूशन नहीं होता। ये भी हम ये तो हमेशा एप्लीकेबल होता है पेयर ऑफ इक्वेशंस के लिए। ओके, जिनका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। तो फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसका भी हम क्राइटेरिया देखेंगे, हम किस बेसिस पे हम देखते ही कह सकते हैं कि इसका जो है नो सोल्यूशन है। ओके, क्योंकि हम इसको ड्रॉ तो नहीं करेंगे एक ग्राफ पर कि फिर देखेंगे इनका कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है या कोई सोल्यूशन नहीं है। इसको हम ऐसे ही पहले हम एक मेथड बताती हूँ, एक सेकेंड। कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी। ओके, कंसिस्टेंसी हम कब कहेंगे, यानी जो मैं अभी तक बोल रही थी, हम कैसे एक दो इक्वेशंस को, एक पेयर ऑफ इक्वेशंस को देख कर ही कहेंगे कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। लेट द इक्वेशंस a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है। ओके, हम ना ये जो है x के वेरिएबल्स हैं, x के कोफिशिएंट्स हैं, y के कोफिशिएंट्स हैं और कांस्टेंट टर्म्स है।
उन्हीं को एक दूसरे उन्हीं के प्रपोर्शन को उन्हीं को कंपेयर करके हम देख सकते हैं, कह सकते हैं उनको देख कर ही कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल केस 1 है, जब हम a1/a2 करते हैं नॉट इक्वल टू b1/b2। जब हमारा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है, यानी जब हम इनकी वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे, अगर वो नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो हम कहते हैं कि ये कॉन्सिस्टेंट है और इसका यूनिक सोल्यूशन होता है। ठीक है, ये पूरा कॉन्सेंट्रेट इसका फोकस पूरे फोकस के साथ आप याद रखें कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये कोफिशिएंट्स है, इनका जो ये डिवीजन है यानी रेशियो है वो इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे इसका यूनिक सोल्यूशन है। उसके बाद इफ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो कॉन्सिस्टेंट विद इन्फिनाइट सोल्यूशन, क्योंकि हमें पता है कि जिसका इन्फिनाइट और यूनिक होता है, कोई ना कोई सोल्यूशन होता है, वो कंसिस्टेंट सिस्टम होता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, तीनों के जो रेशियोज होते हैं वो जब इक्वल होंगे तो हम कहेंगे कि इसके इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। ओके, उसके बाद a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये केस है कि पहले तो a1/a2 b1/b2 के बराबर है, जो यहाँ कंडीशन फेल हो गई। अब ये जो b1/b2 है ये नॉट इक्वल टू c1/c2, देयरफॉर ये इस वाले सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जो होता है वो नो सोल्यूशन होता है, इनका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। तो इनका ग्राफिकली हम देखेंगे आगे कैसे हम कह सकते हैं सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है, यूनिक नंबर ऑफ सोल्यूशन है। ओके, आई होप आपको ये तो आया होगा समझ, इनके रेशियोज कैसे हमें बता सकते हैं उन इक्वेशंस को देखकर ही कि इनका कौन सा इनकन्सिस्टेंसी है या कंसिस्टेंसी है। ओके, ये चेक करने के लिए हमें यही मेथड यूज़ होता है। अब अगर हमें ग्राफिकली एक कंसिस्टेंसी चेक करनी होगी तो हम देखेंगे कि L1 L2, जैसे मैंने अभी तक बोला, L1 इक्वेशन 1 को रिप्रेजेंट करता है, L2 इक्वेशन 2 को रिप्रेजेंट करता है। जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं दैट मीन्स वो दोनों का सोल्यूशन है, दैट मीन्स इस सिस्टम का सोल्यूशन ये पॉइंट है। ओके, क्योंकि ये इसका भी सोल्यूशन है, इसका भी सोल्यूशन है, तो दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए ये जो पॉइंट है ये इस पेयर ऑफ इक्वेशंस का है 0 यानी सोल्यूशन। ओके, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, दैट मीन्स यूनिक सोल्यूशन है, एक ही सोल्यूशन है, एक ही पॉइंट है। उसके बाद अगर ये ओवरलैप ही करते हैं, यानी ऑल ओवर द लाइन जो है ये ओवरलैप करते हैं, यानी L1 जो है L2, ये दो लाइन से ओवरलैप करती हैं, दैट मीन्स थ्रू आउट देयर ये जो है एक्सटेंशन, जो जितना भी हम इस प्लेन में इसका एक्सटेंशन करेंगे ये दोनों ओवरलैप करेंगे, एक ही टाइप ऑफ पॉइंट्स के थ्रू ये पास हो जाएंगी, तो दैट मीन्स इनके जो है इन्फिनाइट नंबर ऑफ जिसको इसको हम कितना ही आगे एक्सटेंड करें आगे जाके, ये जो है इस इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस देगा हमें, ये वाला फॉर्म। ओके, तो ये वाले जो हैं ये दोनों पैरेलल हैं, तो दैट मीन्स ये कहीं पे मीट नहीं करेगा, जैसे हमें पता है कि पैरेलल लाइंस नेवर मीट। ओके, तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि इनके बीच जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहती है, दैट मीन्स ये कभी मीट नहीं करेंगे। तो जब मीट ही नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट ही नहीं होंगे, दैट मीन्स इनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, यानी इसका नो सोल्यूशन सिस्टम आएगा। ओके, जब पैरेलल होगा। हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ। Let us take the example. Akhila goes to a fair with 20 rupees and wants to have rides on giant wheel and play hoopla. उसके पास 20 रुपये हैं एक अखिला लड़की के पास, तो ये एक तो जाइंट व्हील भी, एक वो चरखा होता है एक व्हील जैसा, वो भी खेलना चाहती है। प्ले हुपला, हुपला भी एक गेम है। तो रिप्रेजेंट द सिचुएशन वायर द नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड हुपला इज़ हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन जाइंट व्हील। ये बोल रहा है कि जितनी दफ़ा उसने हुपला देखा, उसके वो जितनी दफ़ा उसने जाइंट व्हील में इसने चक्कर लगाए, यानी जितना इसने इसमें राइड ली, उसका हाफ टाइम उसने हुपला खेला। ओके, इफ़ ईच राइड कॉस्ट ₹3, अगर ईच राइड जो है यहाँ पे जो है जाइंट व्हील की राइड जो है ₹3 कॉस्ट करती है, यानी एक राइड ऑफ जाइंट व्हील को 3 रुपये हमें लगते हैं, एंड अ गेम ऑफ हुपला कॉस्ट ₹4। एक गेम हुपला खेलने के लिए हमें 4 रुपये लगते हैं। तो अब हमें उसके लिए बोलना है कि हमें ये सिचुएशन रिप्रेजेंट करनी है, हम देखेंगे कैसे करेंगे। ओके, पेयर ऑफ इक्वेशंस आर, हमारे पास जो है गिवन कंडीशंस के जो हम कह सकते हैं, हमें पता है एक्स जो है हम रखेंगे नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड। ओके, और नंबर ऑफ प्लेड हुपला यहाँ पे नहीं लिखा है। एक्स रखेंगे हम जितनी दफ़ा उसने हुपला खेला, वाई रखेंगे नंबर ऑफ राइड्स शी हैड, कितनी राइड्स उसने उस जाइंट व्हील के लिए। ओके, शी हैड ऑफ जाइंट व्हील, वो जो व्हील ऐसे बनाती हूँ मैं, इस व्हील की कितनी राइड्स उसने ली, और हुपला कितने दिखे, हुपला को हम एक्स से करेंगे रिप्रेजेंट, एंड जो ये
जाइंट व्हील वाला राइड है उसको हम y से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद उन्होंने बोला है कि जितनी बार उसने राइड ली, जितनी बार उसने हुपला खेला वो हाफ ऑफ राइड्स हैं, जितनी उसने राइड्स ली, दैट मीन्स जो हुपला है वो हाफ ऑफ राइड्स है। ओके, तो उसके बाद इसको सॉल्व करने 2x - y = 0। उसके बाद ये बोल रहा है कि हम देखेंगे कि 4 रुपये इंटू एक दफ़ा हुपला खेलने, और कितनी दफ़ा इसने हुपला खेला इंटू 4 रुपये एक हुपला में लगते हैं, प्लस कितनी बड़ा इसने राइड लिया इंटू 1 रुपये 3 रुपये एक राइड में लगते हैं। तो कॉस्ट जब हम देखते हैं हम ऐसे ही करते हैं कि अगर बुक है तो एक बुक के अगर x कॉस्ट लगते हैं तो 3 बुक्स के लगेंगे 3x। ओके, एक बुक के अगर x कॉस्ट लगती है 3 बुक के लगेंगे 3 × x। ऐसे ही हम करेंगे, अगर एक का 4 रुपीज़ लगता है तो एक का 4 रुपीज़ लगता है तो x का 4x लगेगा। अगर एक का 3 रुपीज़ लगता है एक राइड का तो y का 3y लगेगा, और वो टोटल 20, क्योंकि उसके पास टोटल 20 रुपीज़ ही थे। ओके, उसने वो सारे इसी में खर्च किए, दैट मीन्स ये जो है इनका कॉस्ट जो है वो टोटल 20 आएगा। तो अब हमें ये वाली सिचुएशन जो है ये हमें रिप्रेजेंट करनी है। ओके, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशंस ढूंढेंगे। हम क्या करेंगे, x एंड y दोनों को यहाँ पे लिखेंगे। x क्या डालेंगे तो y क्या डालेंगे, ताकि हमारा 2x - y 0 ये हमारा सेटिस्फाई हो जाए। तो उसके लिए x जो है y/2 आता है और y जो है x/2। हम क्या x क्या वैल्यू डालेंगे और y का क्या वैल्यू डालेंगे कि हमारा वो जो है उनका रिजल्टेंट 0 हो जाए, यानी LHS = RHS बन जाए। तो 0 एंड 0 यहाँ पे भी डालेंगे, यहाँ पे भी तो हमें 0 मिलेगा। 2 1s 2 एंड -2 इनको x एंड y की जगह ये 1 एंड 2 डालेंगे, ये 1x की जगह डालेंगे, 2y की जगह डालेंगे, तो 2 1 2 2 - 2 = 0। दैट मीन्स ये दोनों वैल्यूज उसको सेटिस्फाई कर रही हैं। अगर हमें किसी लाइन को करना होता है रिप्रेजेंट एक ग्राफ पे, तो एटलीस्ट हमें 2 पॉइंट्स चाहिए, एक पॉइंट से तो कुछ नहीं होगा। एटलीस्ट 2 पॉइंट्स हमें चाहिए उसको उनको कनेक्ट करने के लिए, ताकि हम उसको ड्रा कर सकें ग्राफ पे। इसीलिए हम सबसे पहले एटलीस्ट 2 पॉइंट्स ढूंढते हैं, यानी 0,1 0,0 एंड 1,2, ये 2 पॉइंट्स हमने ढूंढे। अब दूसरी इक्वेशन जो हमारे पास है 4x + 3y = 20, उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम डालते हैं 0,5 20/3,0 4,2। यहाँ पे भी 3 पॉइंट्स लिए हमने, हम 2 भी ले सकते हैं। उसके बाद इन पॉइंट्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। हम देखेंगे 4,2 यहाँ डाला एंड 0,5 यहाँ दिया, यहाँ पे। ओके, तो इन दोनों को यहाँ पे ज्वाइन किया। उसके बाद 0,0 1,2 0,0 1,2 यहाँ पे, ठीक है। इनको जैसे हमने यहाँ डाला 1,2 यहाँ भी, यहाँ पे ये x यहाँ पे है और y यहाँ पे है, दैट मीन्स हमने 2,4 डाला है, तो 2,4 है ये। ये पॉइंट्स यहाँ पे प्लॉट करके हमें दिख रहा है कि ये एक जगह इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट होने के बाद दैट मीन्स जो यहाँ पे पॉइंट होगा 4,2 ये इन दोनों का सोल्यूशन होगा। ओके, ठीक है। वैसे तो 2,4 होना चाहिए, शायद यहाँ पे मिस्टेक हुई है इसको ड्रॉ करने में। हम ऐसे कर सकते हैं, इसको दोबारा यहाँ पे करेंगे ड्रॉ, हम देखते हैं, ठीक है। 1 हम दोबारा से इसका शायद पॉइंट्स में कोई मिस्टेक हो गई है, हम इसका दोबारा से प्लॉट करेंगे इनका जो है ग्राफ। तो फिर हमने देखा कि 0,5 यहाँ पे है एंड 5,0 यहाँ पे है और 2,4 यहाँ पे है, ठीक है। 2,4 जब हमने यहाँ पे किया तो ये ऐसी आ गई लाइन। ओके, उसके बाद 0,0 एंड यहाँ पे भी 2,4 हो जाएगा, ये यहाँ पे भी हो जाएगा सेटिस्फाई, इस इक्वेशन को भी करेगा। तो 2,4 इन दोनों, या 1,2 जो हमने यहाँ पे लिया था, ठीक है। इनको भी हम यहाँ करते हैं, इनको इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमें यहाँ पे इनका सोल्यूशन मिल जाता है, यानी 2,4 ये इनका सोल्यूशन निकलता है। और हम यहाँ ये कह सकते हैं यहाँ पे कि जो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं यही पॉइंट इनका सोल्यूशन है। और जैसे हम इनका सोल्यूशन निकला दैट मीन्स हमारा जो x है वो 2 निकला एंड y = 4। दैट मीन्स हमने x क्या किया था, नंबर ऑफ़ टाइम्स उसने हुपला कितना खेला, उसने 2 बार हुपला खेला, दैट मीन्स। और ये राइड्स उसने कितनी बार ली, 4 बार। ओके, आई होप आपको आया होगा समझ। ये ऐसे था, हम कैसे ग्राफिकली किसी का सोल्यूशन निकाल सकते हैं, जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है वही पॉइंट इसका सोल्यूशन होता है। एग्जाम्पल 2 की तरफ चलते हैं।
Romila went to a stationery shop and purchased 2 pencils and 3 erasers for ₹9. ओके, ये बोल रहा है हमें कि एक रोमिला जो है वो एक स्टेशनरी शॉप पे गई, वहाँ से उसने परचेज 2 पेंसिल्स किए और 3 इरेजर्स, ठीक है, ये किए फॉर ₹9. हर फ्रेंड सोनाली saw the new variety of pencils and erasers with Romila and she bought 4 pencils and 6 erasers of same kind for ₹18. ठीक है, ये हमें बोल रहा है कि रोमिला जो है एक स्टेशनरी शॉप पे गई, वहाँ से उसने 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स ₹9 में लाए, ठीक है, ₹9 में 2 पेंसिल और 3 इरेज़र लाए। वहीं पे और एक लड़की जो उसकी फ्रेंड है सोनाली, उसने उसी शॉप से दूसरी वैरायटी देखी और उसने वही सेम काइंड ऑफ इरेज़र्स और ये पेंसिल्स हैं वही लाए, 4 पेंसिल्स और 6 इरेज़र्स उसने कितने में लाए? ₹18 में, ₹18 में। रिप्रेजेंट सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, हमें ये अल्जेब्रिकली भी रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकली भी। हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल भी x एंड 1 इरेज़र भी y। हम एक पेंसिल की कॉस्ट x करेंगे लेट एंड एक इरेज़र की y। तो अगर एक का x है तो 4 का कितना होगा? 4x। अगर एक का x है, एक पेंसिल ₹x में आता है, तो 4 पेंसिल कितने में आएंगे? 4 × x। ओके, तो ऐसे ही हमें करना है। तो पहली कंडीशन जो रोमिला है उसने क्या किया, 2 पेंसिल लाई, 3 इरेज़र लाए, तो पेंसिल का हमने x रखा है कॉस्ट, इरेज़र का ये, तो ₹9 हो गए टोटल में, 2x + 3y। ऐसे ही 4x + 6y = ₹18 उसकी फ्रेंड सोनाली ने लिए, ठीक है। तो वी डू ना, हमारे पास 2 इक्वेशन मिली, तो हमारे पास जो है एक इक्वेशन, जैसे मैंने आपको बोला, एक इक्वेशन के लिए एटलीस्ट हमें 2 पॉइंट्स चाहिए उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसके लिए हमें 2-2 सॉल्यूशंस दोनों इक्वेशंस के निकालने होंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे ये वाली इक्वेशन 2x + 3y = 9। तो हम जैसे लिखेंगे तो x एंड y का वैल्यू 0, 3, 4.5, 0 इनको यहाँ सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। हम पॉइंट्स डालते जाएंगे बाय ट्रायल मेथड। तो हम ट्रायल एंड जो होता है इसमें वो वैल्यूज़ डाल के हम यहाँ से ये इनके वैल्यूज़ x एंड y के वैल्यूज़ डालेंगे, ठीक है। तो इस ऐसे ही इस इक्वेशंस के सेकंड इक्वेशंस के x एंड y वैल्यूज़ डाल के 0, 3 एंड 3, 1 डालेंगे, तो हमें मिलेगा, ऐसे मिलेंगे हमें दो सॉल्यूशंस एक इक्वेशन के। वैसे ही हम क्या करेंगे, इसको प्लॉट करने के लिए हम देखते हैं 0, 3 एंड 4.5, 0, 4.5, 0, 0, 3 एंड 4 पे हम इस लाइन को करेंगे कनेक्ट, तो हमें मिलेगी पहली इक्वेशन। ऐसे ही 0, 3 एंड 3, 1 इन दोनों को फिर से करेंगे तो हमें एक ही लाइन मिलती है। दैट मीन्स जो हमारे पास 2 इक्वेशन है ये ओवरलैप करती है, यानी थ्रू आउट जो है एक ही टाइप ऑफ पॉइंट्स के, एक ही पॉइंट के नहीं, एक ही टाइप ऑफ पॉइंट्स की, जिस पॉइंट से ये गुजरती है उसी पॉइंट से ये गुजरती है। तो दैट मीन्स हमारे पास जो है वो इन्फिनाइटली मनी सोल्यूशंस आ जाएंगी। इसके बाद एग्जाम्पल 3 है, 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। 2 रेल्स जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0। रिप्रेजेंट द सिचुएशन ग्राफिकली, ठीक है। तो यहाँ तो आपको एक रेल्स ऑफ द ट्रैक जो है, इससे आपको पता चलना चाहिए कि वो जो होते हैं वो हमेशा पैरेलल होते हैं। ट्रैक जो होता है ना रेलवे का, यानी ट्रेन का ट्रैक, रेल्स वो पैरेलल होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स उनका कोई सोल्यूशन नहीं होता, बट स्टिल हम वेरीफाई करेंगे कि क्या सिचुएशन है, ठीक है। 2 सॉल्यूशंस ऑफ ईच इक्वेशन के 2-2 सॉल्यूशंस, x एंड y पहली इक्वेशन का, x एंड y दूसरी इक्वेशन का, उनको इसमें डाल के अगर सेटिस्फाई करती है तो हिट एंड ट्रायल मेथड से हम देखेंगे तो हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। उनको फिर प्लॉट करके हम देखेंगे कि हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस मिलती है, वो जो है ये कहीं पे मीट नहीं करती हैं। तो दैट मीन्स जो है हमने रिप्रेजेंट बस करना था, बट इस सब से पता चलता है कि इनके जो है नो सॉल्यूशन है इन दोनों इक्वेशंस का।